हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स न्यू एडिशन 2022। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा बेसिक्स देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है और एपी नहीं देखा था। एपी हम आज इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि एपी का बेसिक मीनिंग क्या है। वैसे उम्मीद है तुम्हें एपी तो पता होगी ना, एपी क्या होती है। चलो फिर भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। देखो, राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म। ओके, ये हमें एक nth टर्म गिवन है। ये इसने शायद मेरे हिसाब से राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म, मतलब nth टर्म तो तुम निकाल ही नहीं सकते ना इसकी। कि कोई भी टर्म लास्ट की टर्म nth, तो लास्ट में ऐसे थोड़ा ना लिखोगे 3 + 4n, ये तो नहीं लिखेंगे ना। बट कोई नहीं, हो जाता है बाय चांस। नाउ इसके लास्ट में लिखा हुआ है सो दैट ऑल ऑफ द अबोव सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। क्या ये शो करके दिखाओ मेरे को, सारी जो सीक्वेंस से बनी हुई है जो तुम बनाओगे, जो तुम्हें nth टर्म गिवन है उससे। हमें nth टर्म गिवन है बच्चा, इस nth टर्म से हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, नंबर्स का कलेक्शन बनाएंगे लाइन से। फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो सीक्वेंस एपी है या नहीं। ओके, तो नाउ जब भी तुम्हें nth टर्म गिवन हो, an गिवन हो, तो आप n की जगह 1 पुट करें तो आपको a1 मिलेगा, जो होगा 3 + 4 × 1, और दैट इज 3 + 4 = 7। ठीक है भाई। अब आप n = 2 पुट कर दो तो a2 मिलेगा। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? a2 से। दैट इज 3 + 4 × 2, तो 3 + 8, 4 × 2 = 8, दैट इज 11। नाउ n = 3, और a3 क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 3, दैट इज 3 + 12 = 15। अब बेसिकली हम 3 टर्म्स में भी बता सकते हैं, 3 में बता सकते हैं, मिनिमम 3 टर्म्स तो चाहिए। फिर भी चलो, दिल की संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं। 3 + 4 × 4, दैट इज 3 + 16 = 19। नाउ देखो, आपने एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश की जो है 7, 11, 15, 19। तो ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है ना। फॉर द 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट। नाउ अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस वर्ड होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एपी के अंदर अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल डी होता है वो सेम होना चाहिए। कैसे? देखो, एक आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लो, वो किसके इक्वल होगा? फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर लो। मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म माइनस करनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वो D1 आएगा। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इट इज 11 - 7। कैसे किया मैंने? ये मेरी A2 थी और ये मेरी A1 टर्म है, तो 11 - 7 4 होता है। फिर अगर मैं D2 कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा? 15 - 11, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और दैट इज ऑल्सो 4। फिर हम D3 पता करेंगे तो क्या आएगा? 19 - 15, दैट इज ऑल्सो 4। आप लिखेंगे सिंस D1 = D2 = D3, मीन जो हम कॉमन डिफरेंस हमने इन टर्म्स में निकाला है वो सेम है, देयरफॉर, और दैट इज इक्वल्स टू D। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन एपी, या फॉर्म एन एपी, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या मेरे हिसाब से बातें समझ में आई होगी? पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है। कई बच्चों को लग सकता है कि यार बहुत बेसिक आराम से बता रहे हो सर आप तो, बट नाउ अब हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस दोबारा नहीं बताना तुम्हें, D1 D2 D3 क्या होता है दोबारा नहीं बताना, N1 N2 N3 पुट करना है तो कैसे करना है दोबारा नहीं बताना। ये सारी बातें हमने पढ़ ली फर्स्ट क्वेश्चन में आराम से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। an गिवन है तो भाई साहब a1 निकालोगे तो क्या लिखोगे? 5 + 2 लिखोगे कि नहीं? 7 हो जाएगा। a2 निकालोगे तो क्या लिखोगे? 5 + 2 × 2 लिखोगे, दैट इज 5 + 4 = 9। नाउ a3 निकालोगे तो क्या लिखेंगे? 5 + 2 × 3, दैट इज 5 + 6, इट इज 11। और फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं तो क्या लिखेंगे? 5 + 2 × 4, दैट इज 5 + 8, और दैट इज 13। नाउ आपका सीक्वेंस क्या है? 7 9 11 13, ये आपका सीक्वेंस है। तो आप सबसे पहले D1 निकालेंगे, क्या लिखेंगे? 9 - 7 = 2। D2 निकालेंगे, 11 - 9 = 2। D3 निकालेंगे, 13 - 11 is 2। Now D1 D2 D3 are same, सेम दिख रहा है ना? Therefore it is an AP। This sequence is an AP। ये जो गिवन सीक्वेंस हमने कैलकुलेट किया ना, ये वाला, ये सीक्वेंस क्या है हमारा? एक AP।
उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बातें, कोई ऊपर से नहीं गया होगा। नेक्स्ट, an इज 6 माइनस एन। an क्या है? 6 माइनस एन। तो क्या करोगे? सबसे पहले a1 निकाल लो भाई। a1 निकालोगे तो 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। a2 निकालोगे तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। a3 निकालोगे तो 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। a4 निकालोगे तो 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, सॉरी 2। नाउ सीक्वेंस क्या हो रहा है? 5 4 3 2। देखो, दो टाइप के सीक्वेंस होंगे हमारे एपी में। एक तो होगा डिक्रीजिंग, देखो 5 सेकंड टर्म फर्स्ट वाली टर्म से कम, फिर थर्ड टर्म सेकंड वाली से कम, फिर फोर्थ टर्म थर्ड वाली टर्म से कम, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। और एक एपी जो हमने अभी तक पढ़ी है, देखो 7 9 11 13, तुम्हें लग रहा है नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो इट इज इंक्रीजिंग एपी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले बढ़ा हो फिर जीरो हो गया हो और फिर कम हो गया हो। माइनस में जरूर है, नंबर -3 है, -2 हो सकता है, -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3, वैसे हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि जाते जाते वो कम हो जाएगा अचानक बीच में से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे d1 कितना मिलेगा? 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1। ध्यान से देखो थोड़ा सा। d2 कितना मिलेगा? 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। d3 कितना मिलेगा? 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। क्या तुम्हें लग रहा है d1 d2 d3 इक्वल है? तो आप लिखेंगे इट इज एन एपी, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो फिर फोर्थ पार्ट देख लो। ए एन गिवन है तो a1 निकालेगा मेरा बच्चा सबसे पहले। 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। a2 क्या होगा? 9 माइनस 5 इंटू 2, दैट इज 9 माइनस 10 इज -1। a3 क्या होगा भाई? 9 माइनस 5 इंटू 3, दैट इज 9 माइनस 15, -6 हो जाएगा। a4 क्या होगा भाई? 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20, कितना आएगा? 11 आ जाएगा पक्का। 5 4 जा 20, 20 में से 9 जाएंगे, 11 आएगा, सही है ना। अब देखो भाई, a1 a2 a3 से मैं सीक्वेंस क्या लिखूंगा? 4 -1 -6 -11 डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता चल रहा है डिक्रीजिंग एपी। मैं सबसे पहले अगर d1 निकालूं तो क्या लिखूंगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आंसर क्या आया? -5। ध्यान से देखना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ब्रैकेट लगा के लिखा मैंने, तो -6 + 1 हो गया, और ये भी कितना आ रहा है? -5। d3 के लिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो इट इज -11 + 6, इट इज ऑल्सो -5। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए। d1 क्या आएगा? a2 माइनस a1। d2 क्या होगा? a3 माइनस a2। अब किसी को ये बात अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, सिंपल सी एक लाइन लिखो, a1 a2 a3 a4, ऐसे होगा सर। तो इन दोनों का डिफरेंस तो मतलब बड़ा, तो ये वाली टर्म बड़ी मानी जाएगी और ये वाली टर्म छोटी मानी जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? a2 माइनस a1। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या लिखोगे? a3 माइनस a2। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म निकालनी होगी। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर पढ़ा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, कभी इसमें मिस्टेक कर दो यार तुम लोग। और यहाँ पे a4 माइनस a3। एक तरीका ये भी है कि d1 है तो लास्ट में 1 वाली टर्म होगी, d2 है तो लास्ट में 2 वाली टर्म होगी, d3 है तो लास्ट में 3 वाली टर्म होगी, और उससे जस्ट पहले वाली, उससे आगे वाली टर्म d3 के आगे क्या हो, a3 के आगे क्या होगा? a4 होगा। क्या बात समझ में आ रही है भाई सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। द nth term of an AP is this, find the common difference। तो कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं कि तुम पहली दो टर्म निकालोगे वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे an इक्वल्स टू 6n + 1, पुट n इक्वल्स टू 1, तो वी गेट a1, दैट इज 6 into 1 + 2, 6 + 2 is 8। नाउ a2 सॉरी n इक्वल्स टू क्या रखोगे? 2, तो a2 क्या आएगा? 6 into 2 + 2, दैट इज 12 + 2 14। n इक्वल्स टू 3, a3 क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? 6 into 3 + 2, 18 + 2, दैट इज 20। और फोर्थ टर्म और निकाल लेते हैं, n इक्वल्स टू 4, a4 क्या आ जाएगा? 6 into 4 + 2,
6 4 जा 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 22। नाउ आपका सीक्वेंस क्या बना है? सीक्वेंस बना है 8 14 20 22। या आप ऐसे बोल सकते हैं हमारी एपी क्या बनी है, ये बनी। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे जो होगा 14 माइनस 8 और दैट इज 6। फिर हम D2 निकालेंगे, क्या आएगा 20 माइनस 14 दैट इज ऑल्सो 6। D3 22 माइनस, ये क्या लिख दिया मैंने, 26 आएगा ना यहाँ पर, हाँ 26 आएगा। तो आप लिखेंगे 26 माइनस 20 इट इज 6। नाउ यू विल से सर देखो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 आया है, और जिसको हम D बोलते हैं, तो हमारा D कितना हो गया, 6 हो गया। दिस D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है सबको? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल बेस है, अटेम्प्ट कैसे करना है भाई। अब जो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1 नंबर जितनी लाइनें लिख देंगे, 2 नंबर का है 2 नंबर जितनी लाइनें। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन 2 नंबर में तो नहीं पूछेगा हमसे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। फिर भी क्या पता स्कूल लेवल पे तो पूछ ही ले। नाउ सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय nth टर्म इज एन एपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। सेम क्वेश्चन है, तो भाई सबसे पहले आप an लिखोगे, क्या है 5n माइनस 7 है। अब आप a1 निकालोगे, 5 इंटू 1 माइनस 7 दैट इज 5 माइनस 7 इट इज -2। a2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 2 माइनस 7 10 माइनस 7 इक्वल्स टू +3। फिर आप a3 लिखोगे तो 5 इंटू 3 माइनस 7 इट इज 15 माइनस 7 इट इज 8। फिर आप a4 भी लिख दो भाई, 5 इंटू 4 माइनस 7 20 माइनस 7 इट इज 13। नाउ आपका जो AP है वो क्या है, -2 3 8 एंड 13। डॉट लगाना मत भूल जाना, AP में डॉट के बगैर नहीं हो सकता। हाँ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP तब डॉट मत लगा देना। नाउ D1 क्या होगा, 3 माइनस -2 इट इज 3 प्लस 2 5। जल्दी मत करना कोई चीज के लिए। D2 क्या होता है, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है आता है फिर भी गलती कर देते हैं। D3 क्या होगा, 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 5। तो आपको पता है यहाँ से D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 है, और दैट इज D। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। देखो टीचर से गलती क्यों नहीं होती, क्योंकि टीचर उस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करता है। ऐसा नहीं है कि टीचर से गलती नहीं होती, बट होती गलती भी टीचर से भी है। बट कई बार टीचर भी उस चीज को ऐसे लेता है कि हाँ यार उसकी जैसा होगा तो जल्दी से कर लेते हैं। तो यही गलतियां तुम नहीं दोहराओ। टीचर के पास तो मौका है, बोर्ड पे करवा रहा है तो उसको सही भी कर सकता है, बट आपके पास इतना मौका नहीं है। आप देखते रहते हो, आप बताते रहते हो, बट आपके पास इतना मौका नहीं है कि आप देखकर खुद को चेक कर सको। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज नॉट एन एपी। ये शो करना है, तो नॉट एन एपी कैसे शो होगा, पहले हम A1 A2 A3 निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे तो नहीं पता चलता। फिर हम D1 D2 D3 निकालें, अगर वो इक्वल नहीं आए तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। और जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता उसको एपी बोलते ही नहीं है। सीक्वेंस तो है ही वो, बट एपी नहीं है। तो आपके पास एक सीक्वेंस है an इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 5। तो आप सबसे पहले a1 निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 दैट इज 3 माइनस 5 -2। फिर a2 निकालेंगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5, तो 3 इंटू 4 -5 इट इज 12 माइनस 5 7। फिर आप a3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 दैट इज 3 इंटू 9 माइनस 5 27 माइनस 5 इट इज 22। a4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 3 इंटू 16 माइनस 5 16 3 जा 48 माइनस 5 इट इज 43। तो आपके पास सीक्वेंस क्या है, देखो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे एपी लिख रहा था, तो सीक्वेंस क्या है तुम्हारा, -2 + 7 22 43 डॉट डॉट डॉट। अब आप अगर D1 निकालना चाहें सीक्वेंस में से तो आप लिखेंगे 7 माइनस -2 दैट इज 7 + 2 इट इज 9। फिर आप D2 निकालेंगे तो 22 माइनस 7, तो 22 माइनस 7 15 होता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे सिंस D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, तो दिस सीक्वेंस therefore this sequence is not an
एपी। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कैसे अटेम्प्ट करना है? भाई हमें एपी प्रूव करना है और एपी प्रूव नहीं करना है, तो इसके लिए D1 D2 D3 कॉमन डिफरेंस से ही पता कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं अपने पास अभी तो। ठीक है ना, क्लियर है बात? चलो फिर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, इज द सीक्वेंस एन एपी? इफ सो, अगर ये एपी है तो फाइंड इट्स 15 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो अब क्या कह रहे हैं, देखो बड़े प्यार से समझना है इस क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। देखो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जनरल टर्म है ए एन इक्वल्स टू माइनस 4n+15। क्या ये सीक्वेंस एपी बना रहा है? तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले ए1 निकाल लेंगे। -4 इंटू 1+15 इज -4 + 15 इज 11। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आप ए2 निकालिए, तो -4 इंटू 2 + 15 -8 + 15, तो इट इज +7। फिर ए3 के लिए -4 इंटू 3 + 15 -12 + 15 इक्वल्स टू 3। अब हम थ्री टर्म्स में भी एपी बता सकते हैं ना, तो आप लिखेंगे सीक्वेंस, तो सर देखो 11 7 3 बना। मैं D1 निकाल लेता हूँ, 7 - 11 इज -4, एंड D2 निकाल लेते हैं, 3 - 7 दिस इज ऑल्सो -4। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया तुम्हारे पास। कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया भाई? -4। नाउ लिसन, अगर ऐसा है तो इसकी 15 टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो हमने कहा कॉमन डिफरेंस तो बता दिया, अब ये क्या नया लफड़ा है कि 15 टर्म बताइए। देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि A1 को बोलते हैं A और A2 को बोलते हैं A1 प्लस समथिंग दैट इज D। A3 को बोलते हैं A2 प्लस D। मतलब थर्ड टर्म निकालनी तो सेकंड टर्म में कुछ ऐड हुआ है। फोर्थ टर्म निकालनी तो आप क्या लिखोगे, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, फोर्थ टर्म निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, थर्ड टर्म में कुछ ऐड हुआ है। अब ए तो ठीक है, बट A1 की जगह मैं A लिख देता हूँ, तो A+D बन गया A2 तुम्हारा। अब मैं A3 को A2 की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ A+D, और एक है +D, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, A+2D। मतलब थर्ड टर्म है वो A पे डिपेंड है, A+2 टाइम D। सिमिलरली अगर यहाँ पे A3 की वैल्यू पुट करते हो तो A+2D लिखोगे, और दैट इज +D ऑल्सो, तो A+3D बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस बन रहा है A+2D A+3D, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे A5 के लिए देखो सर, A3 में A+2D मतलब एक D कम आ रहा था, A4 में A+3D मतलब फोर्थ टर्म निकालो 3D आ रहा है, तो A5 में A+4D आएगा। तो यहाँ से कोई भी एपी हो जिसकी nth टर्म निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है A+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बन जाता है। बोले सर ये क्यों समझा रहे हो आप, इसके बगैर भी तो हो सकता है। मैंने कहा यस, सही पकड़े हो भाई तुम लोगों ने। तो अब हम बात करते हैं सर डायरेक्ट कैसे निकाल लें। ये कॉन्सेप्ट तो कहाँ से ले आए आप, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा बेटा, अपने टेंशन मत ले। अब देखो, अब आपको अगर 15th टर्म निकालनी है तो इस ए एन में और इस ए एन में दोनों काम एक ही करेंगे। तो A15 निकालने के लिए क्या करोगे, A15 इक्वल्स टू -4 इंटू 15 प्लस 15। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ -4 इंटू 15, तो -60 प्लस 15, तो आंसर क्या है -45। अब चाहे आप यहाँ निकाल लो, बट इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, A1 चाहिएगा। ए क्या चाहिएगा, A1। तो आप रख के देख लो एक बार, A15 इक्वल्स टू 11 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है, -4। ध्यान से, तो 11 प्लस 14 इंटू -4, तो मैं 11 प्लस, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा ये, अब 11 माइनस 4 4 जा 16 और 56, और 56 में माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45। देख लो दोनों से सेम आ रहा है। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा एडवांस था, ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो बच्चे कोशिश कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट में समझा रहा हूँ मैं आगे, ये काम आएगा ये, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू सो दैट टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग द फॉलोइंग nth टर्म इज एन एपी। मतलब आपको जो nth टर्म गिवन है, इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस एक एपी है। तो ये क्या ट्रू है, ये ट्रू है क्या, कि ये बात सही बोल सकते हैं अपन, यस द सीक्वेंस इज मेक एन एपी। तो आप सबसे पहले A1 निकाल लो भाई साहब,
2 इंटू वन माइनस वन इज टू माइनस वन इज वन। फिर आप A2 निकालोगे तो 2 इंटू टू माइनस वन इट इज़ 4 माइनस वन इट इज़ 3। फिर आप A3 निकालेंगे तो 2 इंटू थ्री माइनस वन दैट इज 6 माइनस वन इज 5। तो आप सबसे पहले D1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस वन इज 2। फिर D2 निकालेंगे तो 5 माइनस थ्री इक्वल्स टू 2। तो यस दिस इज एन AP, दिस सीक्वेंस इज एन AP, सही बात है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है भाई, A1 क्या हो जाएगा 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 5, तो 3 प्लस 5 इज 8। फिर A2 निकालोगे तो 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 5 इज 3 इंटू फोर प्लस 5, और ये हो जाएगा बच्चा 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17। फिर आप A3 निकालेंगे तो 3 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 5 इट इज 3 इंटू नाइन प्लस 5, 27 प्लस 5 इट इज 32। ठीक है, क्लियर है भाई। नाउ देखो D1 क्या होगा 17 माइनस 8, तो ये आएगा 7 प्लस टू 9। ठीक है, D2 क्या आएगा 32 माइनस 17, तो 12 माइनस 7, ये तो AP नहीं बना रहा यार, 3n स्क्वायर प्लस 5 ही क्या। तो जस्टिफाई इट इज ट्रू टू से दैट, बट इसका आंसर भी हमें गिवन तो नहीं है, बट मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ भाई। 3 इंटू टू स्क्वायर टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12 प्लस 5 इज 7, 9 इंटू थ्री 27 प्लस 5 27 प्लस 5 32 ही होता है। 32 माइनस 17 करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 2 एंड 15। बट सर यहाँ पे तो D1 नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट एन AP। ये सीक्वेंस क्या नहीं बना रहा है भाई, AP नहीं बना रहा है। अगर हम A4 भी निकाल के देखें तो 3 इंटू फोर स्क्वायर प्लस 5 नहीं आएगा ना, 3 इंटू सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा 48 प्लस 5 इट इज 53, और 53 में से 32 माइनस करके देख लो 1 टू 21 आ रहा है, तो ये भी नहीं आया, ये आपका क्या आ जाएगा D3 आ जाएगा, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये AP नहीं बनाएगा भाई, मना कर दिया इसने, साफ साफ बोल दिया भाई मैं AP नहीं बना रहा, क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है। नाउ A1 निकालो बच्चा, 1 प्लस वन स्क्वायर, तो इट इज 1 प्लस वन 3 हो जाएगा। A2 1 प्लस टू स्क्वायर, तो 1 प्लस टू प्लस फोर 7 हो जाएगा। A3 1 प्लस थ्री स्क्वायर, तो 1 प्लस थ्री प्लस नाइन दैट इज 13। तो आप D1 निकालेंगे सबसे पहले, A2 माइनस 7 करेंगे भाई, 7 माइनस थ्री इज 4। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, 13 माइनस 7 इज 6। ओ सर ये D1 नॉट इक्वल टू D2, ये भी नहीं बना रहा AP, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। मतलब AP बना ही नहीं रहा तो क्यों ट्रू करवा रहा हूँ, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू, नो सर फॉल्स। तो इसका आंसर देना चाहिए था ना भाई इसको, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, द nth term of an AP cannot be this, okay, justify your answer। कि एक AP की nth टर्म ये नहीं है, ये जस्टिफाई करना है, कैसे करोगे सर। ये nth टर्म नहीं है, मतलब इस अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज एन nth टर्म, तो अगर ये nth टर्म होगी तो ये AP बनाएगी, अगर नहीं है तो नहीं बनाएगी। तो हमने लेट कर लिया, लेट n स्क्वायर प्लस वन इज एन nth टर्म ऑफ एन AP, तो कैन आई राइट an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस वन। तो A1 क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 1 प्लस वन इज 2। फिर A2 क्या होगा भाई 2 स्क्वायर प्लस वन इज 4 प्लस वन इक्वल्स टू 5। A3 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वन 9 प्लस वन इक्वल्स टू 10। तो आप लिखेंगे D1 निकाल के दिखाओ, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 5 माइनस टू कितना आएगा 3। फिर मैंने कहा D2 निकालो, तो आपने कहा A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 10 माइनस फाइव इक्वल्स टू 5। मतलब D1 नॉट इक्वल्स टू D2, तो हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है। इट मीन्स n स्क्वायर प्लस वन इज नॉट nth, इज नॉट ए एन nth टर्म ऑफ एन AP। क्या बात समझ में आई भाई।
देखो एनएच टर्म गिवन थी तो आपको पहले उसको लेट कर लेना था कि ये एनएच टर्म है। अगर एनएच टर्म होती तो वो एपी बनाती, एपी नहीं बना रही है मतलब वो एनएच टर्म नहीं है। क्या बात क्लियर हो पाई? मेरे हिसाब से बेसिक्स के साथ मैं तुम्हें समझा पाया हूँ और तुम समझ पाए हो। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि तुम समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए। और बाकी ये क्लासेस आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और फर्दर कोई वीडियो आपको चेक करना है आरडी शर्मा क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। चैनल पे जाइए, वीडियो चेक कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए। ओके? तो इन लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।